क्रियाएं। गुणा। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या से गुणा और 4 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या से गुणा। टीचर्स बच्चों को 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना आ जाने के बाद ही और बड़ी संख्याओं से गुणा सिखाएं। बच्चों, गुणा कर पाने के लिए हमें कौन सी सबसे जरूरी चीज आनी चाहिए? बताइए। पहाड़े आने चाहिए ना? हाँ, कम से कम 10 तक पहाड़े अच्छी तरह से आने चाहिए और ना भी आते हों तो बार बार जोड़कर पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं ये तो आप पिछली कक्षा में जान ही चुके हैं। चलिए अब थोड़ी और बड़ी संख्याओं का गुणा देखते हैं। 779 को 100 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 77,900। झट से हो गया ना? बस 779 गुणा 1 किया और उसके आगे 2 शून्य लगा दिए। इसी तरह 779 गुणा 1000 क्या होगा? 7,79,000। ठीक है ना? अब 779 गुणा 10,000 क्या होगा? 77,90,000। बच्चों, किसी भी संख्या का 100, 1000, 10,000 या 1,00,000 आदि से गुणा करना हो तो दी गई संख्या में 1 से गुणा करके गुणनफल की दाईं ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के साथ लगे होते हैं। चलिए अब थोड़ा बड़ा सवाल हल करते हैं। देते हैं 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या से गुणा। 456 गुणा 145। सबसे पहले संख्याओं को स्थानीय मान अनुसार एक के नीचे एक साफ साफ लिख लेना चाहिए। इससे गुणा करना आसान होगा और उत्तर भी सही आएगा। तो 456 और 145 को स्थानीय मान अनुसार एक के नीचे एक लिखकर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। बच्चों, गुणा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 456 का 145 से गुणा करें या 145 का 456 से। पर गुणा के सवाल में जो संख्या ऊपर लिखी जाती है उसे गुण्य कहते हैं, जो नीचे लिखी जाती है उसे गुणक। अच्छा, एक बात और, गुणक में जितने अंक होंगे गुणा उतने ही चरणों में किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर गुणक में 3 अंक हैं तो इस सवाल को हम 3 चरणों में हल करेंगे। चरण 1, सबसे पहले नीचे वाली संख्या यानी गुणक संख्या के इकाई वाले अंक 5 को ऊपर वाली संख्या यानी गुण्य संख्या के इकाई वाले अंक 6 से गुणा करेंगे तो मिला 30। लेकिन एक स्थान पर एक ही अंक आ सकता है, इसलिए 0 नीचे इकाई के स्थान पर रह जाएगा और 3 को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाएंगे। अब इकाई वाले अंक 5 को दहाई वाले अंक 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 हुआ 25। अरे, हासिल का 3 भी तो इसमें जोड़ना होगा ना? तो 25 जमा 3 हुआ 28। हासिल को जोड़ लेने के बाद हम काट देंगे क्योंकि इसे हमने पहले ही जोड़ लिया। 8 को नीचे दहाई के स्थान पर लिख देंगे और 2 सैकड़े के स्थान पर हासिल के रूप में चला जाएगा। फिर 5 को सैकड़े के अंक 4 से गुणा करेंगे। 5 गुणा 4 हुआ 20। हासिल का 2 20 में जुड़ेगा तो 20 और 2 बराबर 22। यहाँ भी हासिल को जोड़ लेने के बाद काटना नहीं भूलना है। तो हमें पहला गुणनफल मिला
280, जिसे हम उत्तर रेखा के नीचे लिख देंगे। चरण 2, अब हम नीचे वाली संख्या यानी गुणक के दहाई वाले अंक 4 को इसी तरह ऊपर वाली संख्या यानी गुण्य के सारे अंकों से एक एक करके गुणा करेंगे। ध्यान रहे, हम गुणक के दहाई के स्थान वाले अंक से गुणा कर रहे हैं, यानी हम 4 से नहीं 40 से गुणा कर रहे हैं। इसलिए इकाई वाले स्थान पर पहले 0 लिख देंगे। तो चलिए अब गुणा करते हैं। तो अब नीचे वाली संख्या के दहाई वाले अंक 4 को ऊपर वाली संख्या के इकाई वाले अंक 6 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 24। इसमें 4 नीचे रह गया और 2 ऊपर दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लग गया। अब समझ आया हमने इकाई के अंक से गुणा करते समय हासिल क्यों काट दिए थे? इसलिए कि वो गलती से 2 बार न जुड़ जाएं। फिर 4 को ऊपर वाली संख्या की दहाई वाले अंक 5 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 20। इसमें हासिल वाला 2 जोड़ने पर मिला 22। इकाई वाले 2 को नीचे लिख देंगे और दहाई वाले 2 को सैकड़े के स्थान पर हासिल के रूप में लिख लेंगे। अब हम 4 को सैकड़े वाले अंक 4 से गुणा करेंगे। 4 गुना 4 हुआ 16। 16 में हासिल का 2 जोड़ने से मिला 18। 18 लिख लेंगे, हासिल काट देंगे तो दूसरा गुणनफल हुआ 18,240। चरण 3, आखिर में नीचे वाली संख्या के सैकड़े वाले अंक 1 को ऐसे ही ऊपर वाली संख्या के सारे अंकों से एक एक करके गुणा करेंगे। यहाँ भी नीचे वाली संख्या के सैकड़े वाले अंक 1 को ऊपर वाली संख्या के इकाई वाले अंक 6 से गुणा करने पर 6 मिलेगा। अब 6 को उत्तर रेखा के नीचे तीसरी लाइन में किस स्थान पर लिखेंगे? क्योंकि गुणन का 1 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए हम गुणनफल में 100 गुना दिखाने के लिए पहले से ही 2 शून्य लिख देंगे और फिर लिखेंगे 6। समझ में आया? फिर 1 को ऊपर वाली संख्या के दहाई वाले अंक 5 से गुणा किया तो हमें मिला 5। आखिर में 1 को सैकड़े वाले अंक 4 से गुणा किया तो मिला 4। 4 लिख लेंगे तो तीसरा गुणनफल होगा 45,600। और अब अंत में तीनों गुणनफलों को जोड़ देंगे। आपने ध्यान दिया कि अब संख्याओं को जोड़ना कितना आसान होगा, क्योंकि पहले से ही संख्याएं स्थानीय मान के अनुसार लिखी हुई हैं। तो 2280 जमा 18,240 जमा 45,600 को जोड़कर हमें मिला 66,120। देते हैं 4 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या से गुणा। अब हमें अगर 4 अंकों की संख्या 7,391 को 3 अंकों की संख्या 406 से गुणा करना हो तो चलिए हल करके देखते हैं। हम 7,391 और 406 को स्थानीय मान अनुसार 1 के नीचे 1 लिखकर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या के इकाई वाले अंक 6 को ऊपर वाली संख्या के इकाई वाले अंक 1 से गुणा करेंगे तो मिला 6। इसी तरह 6 गुणा 9 हुआ 54। 4 यहाँ नीचे लिख लेंगे और 5 को सैकड़े के स्थान पर ऊपर हासिल के रूप में ले जाएंगे। अब 6 गुणा 3 होगा 18 और हासिल का 5 जोड़कर मिला 23। हासिल जोड़ लेने के बाद उसे काट देंगे। 23 का 3 नीचे लिख लेंगे और 2 को 1000 के स्थान पर
ऊपर हासिल के रूप में ले जाएंगे। 7 गुणा 6 हुआ 42 और इसमें हासिल का 2 जोड़कर मिला 44। गुणनफल हुआ 44,346, जिसे हम उत्तर रेखा के नीचे पहली लाइन में लिख देंगे। चरण 2। अब इसी तरह हम नीचे वाली संख्या के दहाई वाले अंक 0 को ऊपर वाली संख्या के सारे अंकों से एक एक करके गुणा करेंगे। तो बस पहले 0 लिख देंगे। क्यों किया ऐसा? क्योंकि गुणक की दहाई संख्या से गुणा कर रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 को ऊपर वाली संख्या के 1 से गुणा किया तो मिला 0। फिर 0 गुणा 9 हुआ 0, 0 गुणा 3 हुआ 0, आखिर में 0 गुणा 7 भी हुआ 0। चरण 3। इसी तरह अब हम नीचे वाली संख्या के सैकड़े वाले अंक 4 को ऊपर वाली संख्या के सारे अंकों से गुणा करेंगे। तो उत्तर रेखा के नीचे तीसरी लाइन में हम कितने 0 लगाएंगे? 2 0 ना। बच्चों, सैकड़े के स्थान वाले अंक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान 100 गुना हो जाता है। तो 4 गुणा 1 हुआ 4, 4 गुणा 9 हुआ 36। 6 को नीचे लिख लेंगे और 3 को सैकड़े के स्थान पर ऊपर हासिल के रूप में ले जाएंगे। पहले वाला हासिल कटा होना चाहिए, नहीं तो गलती हो सकती है। अब 4 गुणा 3 हुआ 12 और हासिल का 3 जोड़कर ये हुआ 15। 15 का 5 यहाँ नीचे लिख देंगे और 1 को 1000 के स्थान पर ऊपर हासिल के रूप में ले जाएंगे। तो 4 गुणा 7 हुआ 28, इसमें हासिल का 1 जोड़ने से मिला 29। तो तीसरा गुणनफल मिला 29,56,400। अंत में तीनों गुणनफलों को जोड़ने पर हमें मिला 30,746। टीचर्स बच्चों से गुणा के ऐसे सवाल कराते हुए अंकों को साफ साफ खुली जगह लिखकर हल करने को कहें। बच्चों को कई बार सवाल आता है, पर अंकों का स्थान इधर उधर हो जाने से या पिछला हासिल न काटने की वजह से गलत हासिल जुड़ जाता है और उत्तर गलत हो जाता है। इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास